चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दौ जैन पर ते परम बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर लिजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्म सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और इस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसका नाम सार है, यानी सम्यक चारित्र है। तो योग सार जी क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि 5 के जोड़ों से रहित व 10 गुण सहित आत्मा को ध्याओ। 80 नंबर गाथा निकाल रहे हैं मोगल चंद जी, अभिषेक जी। 80 नंबर गाथा क्या है विषय इसका? 5 के जोड़ों से रहित और 10 गुणों से सहित कौन है? वह विगत आत्मा है। तुम्हें और फिर क्या करना है? ऐसे आत्मा को आप जानिए और फिर उसका करना है ध्यान। क्या करना? दो बातें हैं। 80 नंबर गाथा मिल गई। दो बातें हैं इस गाथा में, दो बातें बता रहे हैं। पहले तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया। हम सब कौन है? अभिषेक भाई, अभिषेक भाई कौन है? लड़का लड़की नहीं है। कौन है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही है। कौन है? जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। ठीक है। लेकिन हमें अपने आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण से उसका ज्ञान व्यवस्थित नहीं होने के कारण से हम अपने आत्मा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये भूल हमारी आपकी अनादिकाल से चली आ रही है। ज्ञान में किस में चली आ रही है निर्मल चंद जी भाई साहब? कि हम शरीर को ही आत्मा जानते हैं। सारा बल हमारा कहाँ चलता है अभिषेक भाई? कि शरीर है सो मैं हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। समय कहाँ चलता है? उपयोग कहाँ काम करता है? उपयोग काम तो करता है कि नहीं करता है? तो कहाँ काम कर रहा है? कि शरीर है सो मैं हूँ। समझे? अब उपयोग किसका है? शरीर का है कि वो आत्मा का है? बोलो। अरे भाई किसका है उपयोग? अब कहाँ काम कर रहा हुआ है? दूसरी जगह काम कर रहा है।
है तो आत्मा का शरीर में बल धारण किए हुए। मैं पना कैसे है? अभिषेक भाई, आप मेरे से कुछ कहें तो मेरे को एकदम क्या लगेगा? अनाप शनाप उल्टी सीधी बात है करी। तो किसको की आपने? किसको की? दो चीजें हैं। यहीं पे बैठ, यहीं पर एक जानने देखने वाली चेतना रूपी आत्म वस्तु भी है और ये शरीर भी है। तो आपने अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में कही और मुझे आ गया गुस्सा। क्या आ गया? आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भगवान। अभिषेक भाई, आप तो शास्त्री किए हुए हो, समझ में आया? तो गुस्सा क्यों आया? क्यों गुस्सा आया आपको? क्योंकि मेरे को आपने कहा है। मेरे को मतलब शरीर को कहा है। किसको कहा है? और मैं कौन हूँ? जानने देखने वाली चेतना रूपी वस्तु। अब मुझे पता ही नहीं है। मैं तो शरीर पूरा बल जो कहाँ धारण किए बैठा हूँ, शरीर में। जबकि मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। अब इस बात की भूल जो अनादि काल से समस्त अज्ञानी जीवों के ज्ञान में चली आ रही। समझ में आया? क्योंकि वे आत्मा को जानते ही नहीं है। वो जो आत्मा को जानते हैं, वे यहाँ रहेंगे कि मोक्ष में रहेंगे? बोलो भैया। देखो ना, हमारे पंच परमेष्ठी आत्मा को जानते हैं तो मोक्ष में रह रहे हैं। सब कल्याण हो गया उनकी। क्योंकि वो उनका बल, बल कहीं ना कहीं तो काम करेगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है अभिषेक भाई, एक बार आपने यह प्रश्न किया था। शायद आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्या? पर मुझे जरूर याद है। आपने ये कहा था कि अपन आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, हैं? क्या निर्मल भाई साहब? है, लेकिन वो जो है कैसा में रस तो आता ही नहीं है। ध्यान आया आपको? रस तो आता ही नहीं है। जब आत्मा ऐसा है तो रस तो हमारा उधर आता है, शरीर में आता है। शरीर से भी चेतन अचेतन पदार्थ में भग जाता है? आत्मा में तो आएगा कैसे रस? क्या ज्ञानी कहते हैं अपना भगवान आत्मा तो रसकंद है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या है? कहे विलक्षण पुरुष, विलक्षणानी ज्ञानी पुरुष कहती है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोय करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या है हमारा रूप? ज्ञान का भंडार हूँ, दर्शन का भंडार हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार हूँ। है क्या? तो आना चाहिए ना, अतीन्द्रिय आनंद है तो आता क्यों नहीं? क्योंकि बल जो हमारा धारण किए हुए हैं शरीर के ऊपर काम कर रहा है। जब आत्मा को ये बात समझ में आ जाएगी कि अरे मेरा भगवान आत्मा तो पांच के जोड़ों से रहित है और 10 गुण सहित है। कौन है वो? आगे क्या लिखा? आत्मा। क्या लिखा है बोलो? पढ़ो उसका हेडिंग। पांच के जोड़ों से रहे। पांच के जोड़े बता देता हूं आपको, पूरा तो है, पढ़ेंगे जब आप समझ में आएगा। पांच इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा ज्ञान का उपयोग बाहर जाता है, जब बाहर जाता है तो उसमें कसाई की उत्पत्ति हो जाती है। एक तो हो गया पांच इंद्रिय के विषयों की तरह उपयोग बाहर है, और उनसे भगवान आत्मा हमारा रहित है। दूसरा उन्होंने दूसरा जोड़ा बनाया कि अवरत आदि के जो पांच प्रकार के परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के,
उनसे भी मेरा भगवान आत्मा रहित है। देखो रहित शब्द का उपयोग हुआ है निर्मल भाई। कहाँ देख रहे हो? पांच के जोड़ों से रहित कौन है? आत्मा। क्या क्या शब्द दिया आगे? रहित सहित का ध्यान रखिएगा। देखो जैन दर्शन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि हमें वास्तविक ज्ञान ही नहीं है आत्मा का। और यहाँ आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है कि भगवान आत्मा जो वस्तु है वो पांच के जोड़ों से रहित है। और फिर उन्होंने क्या कहा? 10 गुणों से सहित है। 10 10 गुण कौन से हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्धव, सत, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। जो अपन 10 लक्षण पर में उनकी व्याख्याएं सुनते हैं, समझ, उनसे सहित है। क्या है? जैसे पानी का स्वभाव क्या है बोलो? अभिषेक भाई बोलो। है? शीतल है। ठीक है। गर्म उसका स्वभाव है क्या पानी का? तो गर्म से पानी रहित है कि सहित है? अब जो बड़ी ताकत लगती है भाई। है? पानी जो है, पानी का स्वभाव तो शीतल है। शीतल है कि नहीं ये बोलो, पक्का मानते हो कि नहीं मानते हो? जब आप पानी को उबालते हो हीटर पे रख के, उबलता है और फिर बंद कर देते हो, तो पानी किधर दौड़ लगाता है? गर्म की तरफ दौड़ लगाता है कि अपने स्वभाव की तरफ लगाता है बोलो? तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है। गर्म पानी का स्वभाव है क्या? गर्म से तो पानी रहित है। क्या कह रहे हैं? जैसे पानी आपने बर्तन में के अंदर रखा और उसको आपने चूल्हे पे गर्म किया, तो वह पानी बर्तन से रहित है कि सहित है बोलो? है? रहित। पानी उस गर्माइट से रहित है कि सहित है? रहित है। बराबर। तो रहित की बात बताई कि भगवान आत्मा पांच इंद्रियों से रहित है। ये बर्तन क्या काय से? ये ध्यान रखना। सुना है? ये पांच इंद्रियां है ना, ये बर्तन रूपी है। क्या है ये? बर्तन। और हमारी आत्मा निरंतर जो पर्याय में टेंशन टेंशन चल रहा हो ना, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, समझ में आया? तो क्या लगा? पांच इंद्रिय से रहित है। और जो अंदर में जो विकार रूप परिणति हो रही है, उससे वह आत्मा रहित है कि सहित है? बोलो भैया। पानी जैसे उस बर्तन से रहित है, पानी का स्वभाव शीतल है, पानी उस गर्माट से भी रहित है। ऐसे ही अपना शीतलानंद भगवान आत्मा ये पांच इंद्रियों से भी रहित है। वो अंदर कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव होते हैं, समझ में आया? उनसे भी मेरा भगवान आत्मा रहित है। पहला अर्थ समझ में आ गया क्या? पांच के जोड़ों से दो जोड़े बना दिए आपके, और फिर रहित बता दिया। और फिर कहते सहित है। तो सहित का से है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है ना, इनसे भगवान आत्मा सहित है। पानी शीतलता से सहित है, और बर्तन और गर्माट से रहित है। तो जब भी आप पानी को देखोगे तो कैसा देखोगे बोलो? अगर गर्म देखोगे तो तुम्हें पानी मिलेगा क्या? गर्म देखोगे तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, वो अग्नि मिलेगी। क्योंकि गर्म तो अग्नि का स्वभाव हुआ करता है। है? आगे बात समझ में? ये गाथा में हमें ये बात समझा रहे हैं वो। अब ऐसा आत्मा को तुम जानो। क्या भैया? ऐसा आपका ज्ञान में निर्णय होना चाहिए। त्यागी महाराज जी।
ऐसा आपके ज्ञान में को निर्णय होना चाहिए। जैसी वस्तु है वैसा आप ज्ञान श्रद्धान करोगे तो बोलो उसकी तुम्हें प्रतीति वो वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब तुमने पानी का स्वभाव मान लिया गर्म, तो पानी तुम्हें मिलेगा क्या? तो अग्नि मिलेगी, पानी ना मिलेगा तुम्हें। पानी को तुमने जो है बर्तन स्वरूप वाला मान लिया, तो पानी बर्तन मिलेगा, पानी ना मिलेगा भगवान। क्योंकि पानी का स्वभाव तो कैसा है, शीतल स्वभाव वाला है। पानी उस बर्तन से भिन्न है कि नहीं बोलो भैया? पानी उस गर्माहट से भी भिन्न है कि नहीं है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा, पांच इंद्रियां जो साथ में संयोग में लगी हुई हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। और मेरा भगवान आत्मा कसाय के परिणामों से, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणामों से भी रहित है। ऐसा तुम जानो, तुम ऐसी प्रतीति करो कि भगवान आत्मा तो ज्ञान के भंडार वाला है, दर्शन के भंडार वाला है, अतीन्द्रिय आनंद के भंडार वाला है। तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि जैसा आप जानोगे, जैसा श्रद्धान करोगे, तो वह चीज मिले बिना नहीं रहेगी। इसे ही पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से भी बताया। दर्शन मोह से होने वाला दुख और उसकी प्रवृत्ति, उन्होंने लिखा सुखी होने के दो उपाय हैं। क्या? या तो ये जैसा इसके मन में, इसके विचारों में, इसके श्रद्धान में चल रहा है, वैसा पदार्थ पणमन करने लग जाए तो ये सुखी हो जाएगा। क्या भैया? निर्मल भाई साहब, सुखी होने के दो उपाय बताए, पढ़ लेना। जैसा इसके ज्ञान है, जैसा इसकी श्रद्धान है, वैसा अगर पर पदार्थ चल परिणमन करने लग जाए इसकी इच्छा के अनुसार, तो ये सुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? अपने घर में अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, या चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अपन चाहते कि ऐसा परिणमन करें और वैसे परिणमन करने लग जाएं, तो बोलो सुखी होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर जो है चमकता दमकता 16 साल जैसा रहे। कैसा? और ऐसा रहे तो बोलो सुखी हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं, जैसा हमारा ज्ञान है, उस अनुसार अगर बाहरी चेतन अचेतन पदार्थ अगर परिणमन करने लग जाए, तो बोलो अभिषेक भाई सुखी हो सकते कि नहीं हो सकते हैं बोलो? बोलने में तकलीफ आ रही है अभिषेक भाई क्या? तो अपन को खुशी नहीं होगी? अपन चाहते बढ़िया से हमारा क्लिनिक चलने लगे और खूब मरीज आए, खूब आए, और आपके चलने भी लग जाए हैं, और नोटों की थप्पियां बनती चली जाए, तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो भगवान। या तो बोलो नहीं, या बोलो हाँ। क्या बोलो? किधर गाड़ी चलाना, इधर चलाना कि इधर चलाना है? क्या कह रहा है? अरे हम तो जो प्रश्न पूछा है उसको उत्तर देना पड़ेगा बस। हाँ, ये पंडिताई का काम नहीं है। हाँ, गुरुदेव से बहुत कहते हैं पंडिताई का मार्ग नहीं है जी। आप जैसा चाहते हो वैसे भारी पदार्थ उसी प्रकार से परिणमन करने लग जाए, तो आप सुखी हो गए कि नहीं होंगे ये बताओ? होंगे, हाथ में ये बोलो हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणमन कर रहा है, बोलो क्यों नहीं होंगे सुखी? अच्छा चलो, एक पॉइंट हुआ अपना पूरा। और वे पदार्थ अगर वैसे परिणमन नहीं करे तो क्या होगा तुम्हें? दुखी होगा, ठीक है। तो आप ये बताओ, क्या ये संभव है कि आप चाहते हो कि हमारा शरीर बिल्कुल चमकता दमकता 16 साल जैसा रहे?
ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने स्त्री को, बच्चों को, बच्चियों को है मेरी इच्छा के अनुसार जैसा मैं चाहता हूँ वैसे वर्णन करें? क्या पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये सब कर्म के अधीन है भगवान। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करोगे, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। इसको जैसा प्रणमन करना हो तो करे, ना प्रणमन करना हो तो ना करे। इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है भगवान। और ऐसी जब तुम्हारी श्रद्धा और मान्यता होगी तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी कर सकती है क्या? ये लिखा हुआ वहां पढ़ लेना आप। ये सवारे अज्ञान जी पागल हो गए हैं। इन्हें तो यहाँ जिनेन दे परमात्मा के यहाँ आके उनका इलाज होगा। समझ में आया? ये पागलपन यही मिटता है यहाँ के जिनेन दे परमात्मा के पास आके। और हमें आपको पुण्य के उदय से ये इलाज कराने का मौका मिला है। देव सात गुरु जैसे डॉक्टर मिल गए, माँ जनवाणी माता। मान पुण्य के उदय से हमें आपको मिल गई। अपना इलाज करवा लो भगवान। सबके पागलपन यहीं आके मिटे हैं। और जितने भी हैं उनका यही इलाज होगा। वीतराग शासन में होगा, जनिंद्र परमात्मा के यहाँ पे होगा। पर आपका हमारा पुण्य का उदय है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो आत्म वस्तु है वह पांच के जोड़ों से रहित है और 10 गुणों से सहित है। ऐसे तुम अपने आत्मा का ज्ञान करो और उसका श्रद्धान करो। क्या करना? थोड़ा रुकना पड़ता है भाई साहब हमारे साथ। हम थोड़ा स्लो स्पीड से चलते हैं। यहाँ को भगो भगो का काम नहीं है कि पेज पलटो पलटो रे पलटो पलट पलट के तो तुम 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण कर रहे हो। आज 3 साल से ऊपर हो गए योग सार पढ़ते पढ़ते। समझ में आया? अभिषेक भैया। तो रहित है। तो रहित बता के क्या कहना जी? ऐसा तुम अपना ज्ञान बनाओ, ऐसा तुम श्रद्धान करो। जब तुम्हारे ज्ञान में इस प्रकार का निर्णय हो जाता है, श्रद्धान में भी ये बात बैठ जाती है कि मेरा भगवान आत्मा शरीर से रहित है, मेरा भगवान आत्मा कसायों से रहित है, आत्म वस्तु। ठीक है? ऐसा ज्ञान श्रद्धान होने के बाद फिर उन्होंने बताया को ध्यावे। क्या करना? अरे आप मार्केट में गए, अभिषेक भैया हैं, बढ़िया सा कैसा फल लेके आ गए, आम का फल। दुनिया भर के सब ठेलों पे गए, देखा भैया सूंघा। जो भी कुछ करते हो आप, तर्क से, युक्ति से, न्याय से जो कुछ भी लगाना सो लगा लेते हो। फिर वो चीज घर में लेके आ गए। फिर क्या करते हो? डाइनिंग पे रख दिया। फिर क्या करना? क्या करना? अभिषेक भाई, अभिषेक भाई बोलते नहीं ना। लेके तो आ गए बढ़िया चीज। वे करना क्या? रखी रहने देना, रखी रहने देना है। कैसे गाना? चुपचाप शांति से उठा। क्या करना? क्या करना? बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। विकल्प करोगे, विकल्प तुमने पूर्व में किए थे उस वस्तु को लाने के लिए। लेकिन खाते समय विकल्प करोगे क्या? तो क्या ध्यान क्या कह रहे वो? किसको? पहले आत्मा को समझो और समझ के ज्ञान और श्रद्धा में पक्का निर्णय कर लो। और फिर चुपचाप शांति से अपने उपयोग को, अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वहां अपने उपयोग को परिवर्तन कराओ। उसका नाम ध्याना। समझ में आया भैया? और फिर आप बोलोगे पंडित जी साहब उसमें रस नहीं आता आत्मा में। ये फीकी फीकी बातें लगती हैं। अभिषेक भाई, फिर आप कह के बताओ। मैं बहुत लेता हूँ आपका दृष्टांत, ध्यान रखिए। जब भी बोलता हूँ कि मैं तो अभिषेक भाई शास्त्री है, उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था। तो उन्होंने कहा आत्मा में इतनी इतना इतना है तो आनंद क्यों नहीं आता है? इतनी बात सुनते हैं करते हैं तो आनंद क्यों नहीं आता? अब मैं आपसे पूछता हूँ,
शक्कर मीठी है। क्या है? मीठी है कि नहीं मीठी? अरे है कि नहीं है? है। और माँ रखी तुम्हारी डाइनिंग पे रखी भाई, तो मीठे का स्वाद क्यों नहीं आता? बोलो बोलो जोर से बोलो। है? जब तुम खाओगे ही नहीं तो शक्कर मीठी हो तो कैसे आ जाएगा तुम्हें स्वाद? जब तुम उस मीठी वस्तु को निर्णय भी किया पर उसका सेवन ना करो तो है? आत्मा तो है। अरे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ना होता, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु ना होता, तो हमारे पंच परमेष्टि किसका ध्याते हैं? बोलो, उन्होंने अपना ज्ञान किधर लगाया है? उन्होंने अपना सिद्धांत किधर लगाया है? उन्होंने अपने चारित्र गुण की पर्याय को किधर लगाया? बोलो भैया। केवल माला जपते रहना, जय हो भगवान, जय हो, मेरा कल्याण हो जाना। भगवान का 3 काल में तेरा कल्याण ना होगा। जो हम तुझे बताते हैं वो तू करता ही नहीं है। क्या भैया? ऐसा कोई बात है ये? चलिए, ये बात आपको यहाँ से निकाल के बताई। अब देखिए गाथा का पाठ करते हैं, फिर अपने पॉइंट पर भी आएंगे। जो दस रहित दस सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो तुम हर उसी में नित रत रहो। देखिएगा अपने आज पॉइंट की चर्चा होगी। पेज नंबर 140 पर है यहाँ पर। हाँ, लोगों को, देखिए आपको मिलेगा, लोगों को त्याग की बहुत महिमा आती है। बाहर की वस्तुओं का त्याग करना या शास्त्र औषध आदि दान देना वह उत्तम त्याग नहीं। वास्तविक त्याग धर्म तो शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है, और अशुद्धता का त्याग करना वह और अशुद्धता का त्याग करना वह उत्तम त्याग धर्म है। क्या बता रहे हैं? कहाँ पे आ गए आप 10 लक्षण पर में? त्याग धर्म, उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा सत्य सौ संयम, तब तक तो अपन ने पढ़ लिया। अब आगे अपन उत्तम त्याग धर्म पर। ठीक है, इसमें त्याग की बात की गई है। तो कहती है लोगों को त्याग की बहुत महिमा आती है, आती भी है। अरे त्यागी, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, ये इन्हें तो शादी ही नहीं करी है। क्या? आती कि नहीं आती मन में बोलो? अरे भाई, आती है। कोई उन्हें सब घर दुआ सब छोड़ छाड़ के बैठ के आश्रम में रह रहे हैं, और अपन कीचड़ में फंसे भाई यार, अभिषेक भाई हैं। अपन को भी सब छोड़ छाड़ के आश्रम में रहना चाहिए। हैं, ये लोग बहुत बढ़िया है त्यागी महाराज जी। हाँ, अरे आज आपकी बात आई है इसमें, पर आप तो आत्मार्थी हो। आप 40 साल से जुड़े हुए हो। क्या? लेकिन आपको मालूम है दूध का दूध पानी का पानी। त्यागी महाराज जी हैं, समझ गए? आती है महिमा, आती है, अपन को आती है। अपन तो कछु ना कर रहे हैं। अपन घर गृहस्थी घुसे रहते हैं, काय समय जब अपने मॉडी मॉडर्न के चक्कर में रहते हैं। वे बेचारे बहुत बढ़िया है, रोज ना पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्या? और ने सब कुछ छोड़ दिया, कितनी महिमा आती है। फिर अंदर परिणाम कहाँ चल रहे हैं जी को जाने। अरे भैया जी कौन जाने प्रभु। हैं? सबसे भैया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? परिणाम कहीं जा रहे होंगे और शरीर की क्रिया अपना काम कर रही है। लोग बाहर में उसको क्या समझे बैठे हैं? क्या? त्यागी महात्मा, समझ में आया भैया? उसकी महिमा करते हैं लोग। तो वो आते हैं, इन्होंने यहाँ लिखी, मैं सब छोड़ के आया हूँ वहां पे। त्यागी महाराज जी हमारे साथ 40 साल से जुड़े हुए हैं समझ आया? जब आश्रम में रहते थे हम लोग, वही महिमा रहती है, उन्हीं की महिमा रहती है। परिणाम कहाँ जा रहे हैं?
रह के देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। आज तो ये स्थिति हो गई, एक त्यागी को दूसरा त्यागी नहीं सुहाता है क्या भगवान? एक ब्रह्मचारी को दूसरा ब्रह्मचारी नहीं सुहाता है, एक पंडित को दूसरा पंडित नहीं सुहाता है, तो तुम उनकी महिमा गा रहे हो, तो ऐसा क्यों? अरे भाई, इतने महाव्रती हैं। चलो घर गृहस्थी वालों को तो लड़ाई झगड़ा समझ में आता है कि बेचारे भी तो उसी में लथपथ हो रहे हैं, कसायों में। और महाराज बन गए, महाव्रती हो गए, और तुम लोग भी लड़ाई झगड़ा करो, फिर क्या हुआ? तो ये चले क्या? पर ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तुम तो महाव्रती हो, और एक महाव्रती दूसरे महाव्रती में लड़ रहा हुआ है, तो टीवी पे आ जाता है, देखो कैसी है मुनि। क्या भगवान? अरे आता है कि नहीं आता है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? है क्योंकि अभी तुम्हें उसके परिणाम की खबर नहीं है। तुम प्रभावित हुए हो उसके बाहर की क्रियाओं से, और कर्मों का बंध होता है परिणाम से होता है कि क्रियाओं से होता है? मुझे ये बत समझाओ आप। परिणाम से बंध होता है। फिर अब परिणाम कौन जाना है? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम नहीं जानोगे, दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूपी तो तुम ही हो, और तुम ऐसी बात करोगे परिणाम हम नहीं जान सकते, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। भगवान ने जातीय पित्त छह तरफ बताए, उसमें समझदार कौन है बोलो? भगवान। जीव द्रव है कि पुद्गल द्रव है कि धर्म द्रव है कि अधर्म द्रव है कि आकाश द्रव है कि काल द्रव है, बोलो कौन समझदार है उसमें? अरे बोलो ना भगवान प्रभु, इन छह द्रव्यों में समझदार कौन है? अब जीव द्रव्य हो, जीव द्रव्य ऐसी बातें करे, मुझे नहीं मालूम पड़ता मेरे परिणाम कहाँ जा रहे कहाँ कर रहे। बाहर हो तू, जड़ है क्या? अगर तुम जानना चाहो तो सब पकड़ में आता है, तो नहीं जानने वाले को क्या समझ में आए? समझ में आया भैया? तो यहाँ यह समझा, लोगों को त्याग की बहुत महिमा आती है, आती है क्या? लेकिन मेरे को ना आती है। अरे जिसने दूध का दूध पानी का पानी समझ गया है, उसे क्यों आएगी भगवान? अब जिसने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, शास्त्र नहीं समझे होंगे, वे नहीं आती है महिमा। जो आचार कुंद कुंद देव को समझता है, अपने त्यागी महात्माओं को समझता है, उसे महिमा अज्ञानियों की नहीं आती है। समझ में आया भैया? अज्ञानी को आया करती है। तो ज्ञानी बनना है तो शास्त्र पढ़िए। तो जितने भी ज्ञानी हुए शास्त्र पढ़ के हुए। एक बात उन्होंने ये बताई, फिर वे कहते बाहर की वस्तुओं का त्याग करना या शास्त्र में औसत आदि का दान देना वो अत्यंत त्याग नहीं है। ये चार प्रकार के दान की जो चर्चा आती है, वो व्यवहार दृष्टि से है, वो वास्तव में उत्तम त्याग नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमारे आगम में जो इस प्रकार की बात आती है, वस्तु आदि का दान देना, समय दान देना शुभ भाव है, क्या है? पर वस्तुओं का दान देना वो धर्म नहीं है, शुभ भाव है। और उसमें भी आपकी कसाई की मान्यता है तो शुभ भाव है। और इसमें अगर तुम कुछ और चाहते हो, विषय वासना विषय की पंचेंद्रिय के विषय चाहते हो, तो पाप का परिणाम है, ध्यान रखना। हाँ, ख्याति लाभ पूजा दी। अरे भैया आज चलो, आज 1 1 लाख की बोली मेरी भी बोल दो कि लोग देखेंगे, या मुझे कुछ ऐसा करना है, लोगों को दिखाना है, तो 1 लाख रुपए का दान तो दे रहा है, पर अंदर परिणाम क्या चल रहा है बोलो भैया? तो बंद काय का दान का होगा कि परिणाम का होगा? त्यागी महाराज जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? हम जिस समाज में रहते हैं इस प्रकार का होता है कि नहीं होता है? हैं? अगर वो निर्वांछित होकर दान देता है तो वो शुभ भाव है, और पंचेंद्रिय के विषय वासना का लक्ष्य करके देता है तो पाप का परिणाम है। पर धर्म तो नहीं है ना। तो यहाँ उसका निषेध किया उन्होंने।
बाहर की वस्तुओं का त्याग करना या शास्त्र औषध आदि दान देना वो उत्तम त्याग नहीं। उत्तम त्याग की परिभाषा चल रही है ना। अब कहते हैं, वास्तविक त्याग धर्म तो शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होके पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है। यहाँ रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? हर त्याग की परिभाषा बताई माता जी। हाँ, ये जैन दर्शन है बहुत सरल, पर इसे समझने में बड़ी कठिनाई लगती है जीव को। धर्म करना सरल है। धर्म करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आपको अपने आत्मा के पास जाना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। समझ में आया? कर्म करने के लिए तो बाहर जाया जाता है, पर धर्म करने के लिए कहीं नहीं जाना है। क्या कह दिया भैया? धर्म करने के लिए तो अपने आत्मा के पास आया जाता है। कर्म करने के लिए तो संवेद शिखर जी जाओ, गिरनार जी जाओ, जो तुम्हें जाना जाओ। समझ में आया भैया? धर्म करने के लिए भगवान ने ये कहा है कि तुम अपने चेतन भगवान आत्मा के पास चले जाओ, तो तुम्हारी पर्याय में धर्म प्राप्त हो जाएगा। धर्म यानी रत्नात्र रूपी पर्याय प्राप्त होगी। हम तो कहते धर्म करना सरल है और कर्म करना कठिन है। क्यों? कर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से उठो और फिर वहां जाओ, फिर भगवान की पूजा करो, फिर उनकी भक्ति करो, क्या कहें, शास्त्र पढ़ो, तो ये स्वभाव है। कर्म करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे पाप के कर्म करो, चाहे पुण्य के कर्म करो। पर धर्म करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। धर्म करने के लिए तो आपको अपने चेतन भगवान आत्मा से मिलना पड़ेगा। ना चिट्ठे माजम पे जीत, अपने चेतन भगवान जिसको भगवान ने धर्म कहा। तो यहाँ कहते हैं वास्तविक त्याग धर्म तो, वास्तविक का मतलब क्या कहलाता है? वास्तविक सच्चा, यथार्थ। समझ में आया भैया? शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर पर्याय में शुद्धता प्रकट करना। क्या करना आपसे भैया? बोलो क्या क्या पॉइंट आए इसमें? त्याग धर्म हमें अपनी आत्मा में प्रकट करना, और ये धर्म जब तक आपकी आत्मा की पर्याय में प्रकट नहीं हो जाता है, चाहे कितने भी बाहर में खूब प्रदर्शन करते रहो, तुम त्यागी ना कहलाओगे। देखो, इसी की योग सार ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा पढ़ लो। राग से रहित होकर अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसे त्याग कहते हैं। किसे त्याग कहा है? अभिषेक भाई, 8वें नंबर की गाथा इसी का ग्रंथ की। राग से भिन्न होकर अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसे भगवान धर्म कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं, उसे चिन्ह कहते हैं, उसे धर्मात्मा कहते हैं, उसे त्यागी कहते हैं। देख लो आप। हैं? बराबर ऐसी लिखा है। धर्मात्मा कब कहलाओगे, कब त्यागी कहलाओगे? जब आप अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर परिवर्तन करोगे, अर्थात जब तुम अपने आत्मा से मिलोगे, तब तुम्हारी पर्याय में धर्म होगा, तब तुम त्यागी कहलाओगे, तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे। जब तक ये व्यवस्था द्रव्य पर्याय की अंदर परिणामों में नहीं होती है, तो भूल से भी अपने आप को त्यागी नहीं मानना। क्या भैया? हम तो अपने आप को क्या है मानते हैं। हाँ, त्यागी महाराज के हम तो क्या है मानते हैं। क्या है हूँ सो क्या है मानता हूँ। फिर क्या भैया? जैसा जैसा वस्तु है वैसा जानना, वैसा मानना, उसी को तो भगवान धर्म कहते हैं ना। जो क्या बात बताई? वास्तविक त्याग धर्म तो शुद्ध स्वरूप में। निर्मल भैया, शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप का मतलब क्या? अभी वर्तमान में अपना भगवान आत्मा शुद्ध है क्या, शुद्ध है? बोलो अभिषेक भैया। है? शुद्ध है ना?
अब शुद्ध तो है। अभी तो यही मुश्किल पड़ता है कि नहीं, अभी अपना आत्मा थोड़ा शुद्ध है। बड़े बड़े महाव्रती हो गए हैं, सब ऐसी ऐसी बातें करने लग गए हैं कि वर्तमान में आत्मा शुद्ध नहीं है और हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो हम भी कहते हैं हाँ देखो, देखो राग हो रहा है ना, तो इसीलिए अशुद्ध है, अभी शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो जब होगा जब तुम जो है अरियंत परमात्मा हो जाओगे। क्या कह रहा? इसको मूर्ख को ये पता नहीं है कि भगवान वे कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में शुद्ध है। शरीर होने पर भी आत्मा शुद्ध नहीं होता है, रागादिक परिणतियां होने पर भी आत्मा शुद्ध नहीं होता है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। तो क्या कहा इसमें? वास्तविक त्याग धर्म कब होगा? तो कहते हैं शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर, पर्याय में। देखना शब्दावली देखना, क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरूप, शुद्ध है कि नहीं यहाँ पे भगवान आत्मा? कबा में शरीर घुस गया हुआ है कि राग घुस गया है कि कर्म घुस गए हैं, कौन घुस गया उसके अंदर? तो शुद्ध है कि नहीं है? अशुद्ध तो जब होगा जब उसमें शरीर घुस जाएगा, उसमें राग घुस जाएगा। समझा? शुद्ध ही है, सभी द्रव्य शुद्ध है भगवान प्रकृति में। तो जीव द्रव्य शुद्ध है, पुद्गल द्रव्य शुद्ध है, धर्म द्रव्य शुद्ध है, अधर्म द्रव्य शुद्ध है, आकाश द्रव्य शुद्ध है, काल द्रव्य शुद्ध है, सभी शुद्ध है भगवान। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर घुसता ही नहीं है, ये अनादि अनंत शुद्ध है। अब देखना त्याग धर्म कैसे हुआ है, कि वास्तविक त्याग धर्म तो शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होगा। अब एकाग्र होकर का मतलब क्या है, ये भी समझ लो भैया। प्रभु ज्यादा आगे मत जाना, हमारे साथ चलना। जहां मैं पढ़ रहा हूँ उसी पे इंगित कर रहा हूँ बार बार। आप क्या कह रहे? एकाग्र होकर पर्याय में, शुद्ध स्वरूप में। किसमें? यहाँ शुद्ध स्वरूप है कि नहीं है? बोलो आत्मा यहाँ है कि नहीं है? तो शुद्ध है कि शुद्ध है? शुद्ध है। अब एक शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर पर्याय में, अब शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर क्या हो रहा है? अब अपना अपना उपयोग का प्रवर्तन किधर होना चाहिए था? अपने स्वरूप की तरफ एकाग्र होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? अब उपयोग तो इधर भग रहा हुआ है, मकान की तरफ, दुकान की तरफ, यार दोस्तों की तरफ। जो एकाग्रता कहाँ कर रहे हैं? अभी अपने ज्ञान में क्या बस रहा है हर समय? क्या बस रहा? पर द्रव्य बस रहा है। क्या कह रहे हैं? कहाँ एकाग्र हो रहा हुआ है? उपयोग है आत्मा को, और एकाग्र हो रहा पर द्रव्य में। तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा कि नहीं करेगा? अरे जिसका बच्चा है वो अपनी दुकान पे बैठेगा तो कमाई उसकी होगी कि नहीं होगी? दूसरे की दुकान पे बैठ के क्या करेगा? ऐसे ही उपयोग रूपी बच्चा तो है आत्मा का। अब अपने द्रव्य स्वभाव में एकाग्र न होके पर द्रव्य में एकाग्र हो रहा है, तो कसाएं उत्पन्न हो रही हैं, और कसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो कर्मों का बंधन हो रहा है। तो कर्मों का बंधन हो रहा है तो नया शरीर मिलता है, तो जन्म मरण चालू है कि बंद है? तो जन्म मरण का अभाव करना तो क्या करना? कि अपने उपयोग को अपने द्रव्य स्वभाव में एकाग्र करना। क्या करना? कौन करेगा? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो करेगा। करेगा, करेगा क्या होता है? जिसे अपना कल्याण करना होगा, जिसे पर्याय में परमात्मा बनना होगा, जिसे सांसारिक दुख नहीं चाहिए, वो जीव करेगा। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने कहा एका शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर। अभिषेक भाई, ये सूरज की किरणें है ना, सूरज की किरणें, ठीक है? आप तो साइंस वाले हो ना, ठीक है, मैं भी साइंस वाला ही, ठीक है। ये जितनी किरणें निकल रही हैं, इनमें लकड़ी अथवा कागज जला सकती है क्या? क्या? एक किरणें है ना,
एक किरण है, एक लकड़ी हो अथवा कागज हो, उसको जला सकती है? लगा के रख दो, यहाँ पेपर रखो, नहीं जलाए। क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि एकाग्र होने की जरूरत है। एक लेंस होता है ना, क्या होते हैं, उसका कौन सा लेंस है? गिल्लोली कांच होता है, गिल्लोली कांच है। अब किरणें वही हैं, लेकिन इधर उधर जा रही, बिखर रही है ना, तो उनमें वो शक्ति नहीं है। जब वे ही किरणें गिल्लोली कांच से होकर निकलती हैं और पीछे कागज रखा हो तो जला देती है। क्या कर देती हैं? आगे बात समझ में। जब हमारा उपयोग समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अपने शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा की तरफ एकाग्र होत के आता है, तो कर्म जल के राख हो जाती है। रागादिक परिणतियां जल के राख हो जाती है। उस ज्ञान में ताकत है। जो उपयोग केंद्रित होके अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ता है, उसमें राख जलाने की, कर्मों को जलाने की शक्ति हुआ करती है। भगवान ये कह रहे हैं। तो कहते हैं शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर, फिर क्या कहा उन्होंने, पर्याय में, किसमें? ये पर्याय क्या है? पर्याय और द्रव्य का खेल समझ लो भगवान। अब ये खेल समझने के लिए तुम जैन कुल में आए हो, अब ये भी ना समझो तो है, ये काम करना चाहिए था। तो पर्याय में शुद्धता प्रकट करता है। क्या करता है? शुद्धता प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो उपयोग अंतर्मुख होके अपने आत्मा का विनम्बन लेता है, उसकी पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। ये आपकी होगी 186वें नंबर की गाथा। ठीक है। अब देखिए आप, और अशुद्धता का त्याग करना। अरे अशुद्धता का तो त्याग अपने आप ही हो गया भगवान। जब आपने अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाया, तो फिर भी दुख रूपी पर्याय, राग रूपी पर्याय रहेंगी कि चली जाएंगी? बोलो भगवान। जैसे मैंने, अभिषेक भाई, ये आपका हॉल है मंदिर का, और इसमें अंधेरे ही अंधेरा व्याप्त है, अंधेरे अंधेरा व्याप्त। वो हमने जाके तुरंत लाइट जला दी, लाइट जला दी ना, तो अंधेरा भगा कि नहीं भगा? अरे बोलो भगवान, कितनी देर लगी अंधेरा भगने में? है, इधर प्रकाश होता है, उधर अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही उपयोग जब अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करता है, तो पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष के अंधकार रूप पर्याय गायब हो जाती हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं। तो कहते अशुद्धता का त्याग, इसका नाम त्याग है। क्या है? त्याग है। त्याग का मतलब क्या है? कि रागादिक परिणतियां पर्याय में से गायब हो जाएं और वीतराग रूपी धर्म प्रकट हो जाए, इसी को वास्तव में त्याग कहते हैं। ये शरीर की क्रिया का नाम त्याग नहीं है भगवान। कहते हैं शुद्धता का त्याग करना वही उत्तम त्याग धर्म है। और अंदर में तो कसाय कसाय से भरपूर हो रहे हो क्या, और मैं त्यागी हूं, तो वह त्यागी है क्या? महा दुखी है। समझ में आया भैया? अरे जिनेन देव परमात्मा का जो भक्त होता है, वह अतीन्द्रिय आनंद में मस्ती करता है। वही वास्तव में जिनेन देव परमात्मा का भक्त हुआ करता है। जिनेन देव भगवान का भक्त कर दुखी होता है क्या? वो तो आनंद में रहता है। तो जिनेन देव परमात्मा जो काम करते हैं, वह सम्यक दृष्टि काम करता है, इसलिए वो आनंद में ही रहेगा। दुखी क्यों रहेगा भगवान? उसे त्याग धर्म होता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण